श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। हम सुजस ई बुलेटिन 29 जून 2026 का एनालिसिस करने वाले हैं। 29 जून 2026 है। यहाँ पर देखिएगा, जो पहली ही आपकी करंट की न्यूज है, यमुना जल परियोजना। कौन सी? यमुना जल परियोजना। यमुना जल परियोजना, ये जो परियोजना है बहुत ही पुरानी है, लेकिन अब जाके ये जो परियोजना पहले बन चुकी थी 10 सालों तक, 10 दशकों तक, यानी कि 10 दशक तक यहाँ पर इस परियोजना पर कोई काम नहीं हुआ, लेकिन अब जाके यहाँ पर एक रणनीति बनी हुई है और इस योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। तो जो यमुना जल परियोजना है, इसके बारे में आज अपने क्या करंट अफेयर्स बनेंगे उसको देखते हैं। तो हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में, किसकी? अमित शाह की अध्यक्षता में MOA हुआ है। क्या हुआ है? MOA हुआ है। इसी के साथ में देखिएगा, ये जो MOA हो रहा है, ये कहां पर हो रहा है? ये हो रहा है नई दिल्ली में स्थित नई दिल्ली कर्तव्य भवन में हो रहा है। कौन से भवन? कर्तव्य भवन के अंदर। अब इसके ऊपर जो DPR है ना, ये DPR एक DPR है जो 2024 में बनने की बात थी, लेकिन जून 2026, कितनी? जून, अभी जो आपकी 29 जून है ना, कौन थी? 29 जून 2026 को तैयार हो चुकी है। DPR बनकर तैयार हो चुकी है। अब जो ये समझौता हो रहा है, किनके बीच हो रहा है? देखिएगा, ये जो समझौता हो रहा है वो हो रहा है आपके, एक तो हरियाणा सरकार। कौन सी सरकार? हरियाणा सरकार। दूसरी सरकार है आपकी राजस्थान सरकार। इन दोनों सरकारों के बीच में क्या हो रहा है? समझौता हो रहा है। इन दोनों के बीच में ये समझौता हुआ तो कर्तव्य भवन के अंदर कुछ फाइलें आएंगी, उन फाइलों के ऊपर हस्ताक्षर होंगे। तो यहाँ पर जो साइन किए हैं, सिग्नेचर हुए हैं इन फाइलों के ऊपर कि हम जो समझौता कर रहे हैं, कौन कौन कर रहा है। यहाँ पे देखिएगा, एक तो आपके CM है राजस्थान सरकार के भजन लाल जी शर्मा। कौन है? भजन लाल शर्मा। दूसरे आपके जो CM है हरियाणा सरकार के, उनका नाम है, CM का हरियाणा सरकार के नाम है नायब सिंह। कौन है? नायब सिंह। इन्होंने हस्ताक्षर किए। साथ में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है। कौन है? साथ में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं एक, जिनका नाम है CR पाटिल। क्या नाम है? CR पाटिल। इन सभी ने क्या किया? यहाँ पर हस्ताक्षर किए। क्या किए? हस्ताक्षर किए। अब जो इसके ऊपर जो यमुना जल परियोजना है, यमुना जल परियोजना, इस परियोजना में क्या होगा कि पाइपलाइनें बिछाई जाएगी भूमिगत, लेकिन पाइपलाइनें बिछाने के लिए कुछ न कुछ जो प्रणाली है या कोई योजना को चालू करने के लिए एक विभाग की स्थापना होनी चाहिए। तो यहाँ पर यमुना जल परियोजना के लिए राजस्थान, हरियाणा यमुना वाटर SPA स्थापित किया जाएगा। आप बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके अंदर जो और भी कुछ चीजें हैं कि इसके अंदर पाइपलाइन की लंबाई कितनी होगी, 295.5 किलोमीटर, और इसकी लागत कितनी आने वाली, वो सारी हम लिखने वाले हैं। राजस्थान में किन किन क्षेत्रों को पेयजल मिलेगा, शेखावटी क्षेत्र में कौन कौन से जिले हैं, कौन से जलाशय यहाँ पर इससे आपूर्ति से पूर्ण होने वाले हैं, उन सभी को भी लिखने वाले हैं। तो आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो नेक्स्ट देखिएगा, इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप में ये जो यमुना जल परियोजना चल रही है ना, इसके अंदर जो पाइपलाइनें बिछाई जाएगी, तो यहाँ से यमुना से जो पानी लाया जा रहा है, यमुना से वो कहां से लाया जाएगा? जो हथिनी कुंड बैराज है, यमुना नदी के ऊपर
एक हथिनी कुंड बैराज है, हथिनी कुंड बैराज। इस बैराज से राजस्थान में क्या आएगा, पानी आएगा। राजस्थान में हथिनी कुंड बैराज से पानी आएगा तो इसके लिए भूमिगत पाइपलाइन है, भूमिगत पाइपलाइन बिछाई जाएगी, पाइपलाइन। अब ये पाइपलाइनों की संख्या कितनी है, टोटल पाइपलाइनों की संख्या 3 है। कितनी है बच्चों, पाइपलाइनों की संख्या 3 है। अब ये जो भूमिगत पाइपलाइन आ रही है, इसके लिए 3 पाइपलाइन हो गई। इनकी लंबाई कितनी हो गई, इनकी जो लंबाई आएगी वो लंबाई है 295.5 किलोमीटर, लगभग में कितने, लगभग में इतनी इसकी लंबाई आने वाली है। दूसरी चीज देखिएगा, इसके अंदर और कौन कौन सी चीजों का विकास किया जाएगा। एक तो आपकी यहाँ पर भूमिगत पाइपलाइन होगी, भूमिगत पाइपलाइन। दूसरी चीज इसमें होगी निरीक्षण सड़क, निरीक्षण सड़क बनाई जाएगी, निरीक्षण सड़क। और निरीक्षण सड़क के साथ में यहाँ पर कृत्रिम जलाशय बनाए जाएंगे, छोटे छोटे कृत्रिम जलाशय, जलाशय। और आधुनिक जल प्रबंधन विकसित किया जाएगा, आधुनिक जल प्रबंधन विकसित किया जाएगा, प्रबंधन विकसित, विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, यहां पर जो राजस्थान के अंदर कौन कौन से जिले इससे आपूर्ति से पूर्ण होने वाले हैं, तो चूरू, सीकर और झुंझुनू, चूरू, सीकर, झुंझुनू में पेयजल की व्यवस्था होगी, पेयजल की आपूर्ति होने वाली, क्या होने वाली, आपूर्ति। अब यहाँ पर पेयजल की आपूर्ति होगी तो यहाँ पर पाइपलाइन से पानी आ गया तो पानी को कहीं ना कहीं इकट्ठा करना होगा। तो ये चूरू है ना, यहाँ पर एक हाशियावास, हाशियावास जलाशय है, हाशियावास जलाशय है, इसका निर्माण किया जाएगा। इस जलाशय में पानी लाया जाएगा, लाया जाएगा। अब यहाँ पर पानी आ जाएगा और पेयजल की आपूर्ति हो जाती है, और पानी यदि बचता है तो उसको क्या किया जाएगा, दूसरे कामों में भी यूज किया जाएगा। इसी के साथ में इसकी जो लागत है, देखिएगा इसकी जो लागत है वो है आपकी यहाँ पर 200 यहाँ पर आपकी 34,102 करोड़ रुपए इसकी क्या आने वाली है, यहाँ पर लागत आने वाली। ये लगभग लागत है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट जो है उसको मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि नेक्स्ट करंट अफेयर्स हमारे पास में क्या है। तो बच्चों आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान के दौरे पर आने वाले हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, राजस्थान में आने वाले हैं। तो राजस्थान में आएंगे तो देखिएगा कुछ न कुछ करने आ रहे हैं। तो पीएम मोदी का 4 जुलाई 2026 को राजस्थान दौरा, क्या होगा, राजस्थान का दौरा होने वाला है। अब ये दौरा क्यों कर रहे हैं, मोदी जी इतना कष्ट क्यों उठा रहे हैं, देखिएगा मोदी जी कष्ट इसलिए उठा रहे हैं कि अपना जो बालोतरा है, क्या है, बालोतरा, इस बालोतरा के अंदर अभी एक रिफाइनरी है, पंचभद्रा बालोतरा में रिफाइनरी है, ग्रीन फील्ड वाली। तो वहां पर अभी हाल ही में एक आग लग गई थी, अब उसका वापस उद्घाटन होने वाला है। तो मोदी जी उस समय आने वाला था, वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया, अब शुरू हो रहा है। तो बालोतरा में स्थित आपका ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये सारे क्या है, यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स है, इसका उद्घाटन करने के लिए नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं 4 जुलाई 2026 को। कहां पर, बालोतरा, पंचभद्रा बालोतरा बाड़मेर के अंदर वो आने वाले हैं। तो इसकी ये न्यूज यही है, आपको ये ध्यान रखना है कि नरेंद्र मोदी जी कब आएंगे इस एकीकृत रिफाइनरी का उद्घाटन करने पंचभद्रा बालोतरा में, तो 4 जुलाई 2026 को। इसी के साथ में सीएम जो अपने भजन लाल जी शर्मा है, कौन है, भजन लाल जी शर्मा, ये इन्होंने क्या किया कि बालोतरा के अंदर एक मंदिर है,
सांभरा आशापुरा माता मंदिर, सांभरा आशापुरा माता मंदिर, आशापुरा माता मंदिर, यह एक शक्तिपीठ है। क्या है? एक तो ये शक्तिपीठ है। क्या है? शक्तिपीठ है। ये शक्तिपीठ है, और ये शक्तिपीठ होने के साथ साथ यहाँ पर इन्होंने क्या की? पूजा अर्चना की है। तो आपको ध्यान रखना, बालोतरा में कौन सा शक्तिपीठ है? सांभरा आशापुरा माता मंदिर एक शक्तिपीठ है। अब नेक्स्ट देखिएगा, इसी के अंदर एक पल्स पोलियो अभियान चल रहा है राजस्थान में। पल्स पोलियो अभियान, पल्स पोलियो अभियान, ये जो अभियान है बच्चों, यहाँ पर इसकी शुरुआत हो रही है 28 जून को। कब शुरुआत इसकी हुई है? 28 जून को। कब? 28 जून को। 28 जून को इसकी शुरुआत हो रही है, और इसका समापन ये कब तक चलेगा? समापन कब होगा इसका? इसका समापन होगा 30 जून को। कब? 30 जून को। 2026 साथ में गिफ्ट है इसको, क्योंकि 2026 चल रहा है। यहाँ पर 28 जून से चल रहा है। अब 28 जून को यहाँ पर बूथ लगाए गए। क्या लगाए गए? बूथ। इन बूथों पर बच्चों को दवाई पिलाई गई। 61.1 लाख से अधिक बच्चों को क्या पिलाई गई? पोलियो की खुराक पिलाई गई, और 30 जून तक चलेगा। अंतिम के जो लास्ट 2 दिन है, अंतिम 2 दिन घर घर जाकर, कहां पर? घर घर जाकर पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी, पिलाई जाएगी। अब ये पोलियो की जो खुराक है, ये 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको पिलाई जाती है। इसके साथ में नेक्स्ट इसमें देखिएगा, जो पोलियो वाली दवाई है ना, उसके अंदर यहाँ पर कुल कितने बूथ लगाए गए थे? तो 59,217 बूथ। कितने? 59,217, 59,217 तो बूथ लगाए गए। और इसके अंदर कितनी टीमें काम कर रही है? कार्यरत टीमें। कौन सी? कार्यरत जो टीमें हैं, ये जो कार्यरत टीमें हैं, इन टीमों की संख्या है 75,232। कितनी है? 75,232। अंदाजन से याद रखना आपको, इसमें इतनी टीमें कार्यरत हैं। आपको एक तो ये चीज, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। नेक्स्ट इसमें मैं आपको लास्ट एक चीज और बता ही देता हूँ, थोड़ी सी जगह चाहिए उसके लिए। एक फलोदी नामक जगह है, अपना जिला है फलोदी। फलोदी में मेगा बैंकिंग शिविर लगा है। मेगा बैंकिंग शिविर लगा है। क्या लगा है? मेगा बैंकिंग शिविर। ये इसका आयोजन यहाँ पर हो रहा है। इसका उद्देश्य क्या है मेगा बैंकिंग शिविर का? इसका उद्देश्य है बच्चों, यहाँ पर राज्य व केंद्रीय बैंक, केंद्र बैंक की सुविधाओं और कोई भी मामला है, मामले के निस्तारण के लिए इसका क्या हो रहा है बच्चों? आयोजन हो रहा है। और आज के ये जो करंट अफेयर्स है ना, इसमें इतना ही है। देखिएगा, मैं आपको एक बार वापस रिपीट कर देता हूं। यमुना जल परियोजना, यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री, हमारे जो सहकारिता मंत्री अमित शाह है, इनकी अध्यक्षता में यह यमुना जल परियोजना का समझौता तय हो रहा है। इसके अंदर जो डीपीआर है वो 29 जून 2026 को बनकर तैयार हो चुकी है। इसके अंदर हस्ताक्षर CR पाटिल, केंद्रीय गृह जल शक्ति मंत्री, CM भजनलाल जी शर्मा अपने राजस्थान के, नायब सिंह CM है हरियाणा के, इन्होंने हस्ताक्षर किए। इनके बीच में यह समझौता हुआ है, और इस समझौते के अंदर हथिनी कुंड बैराज जो यमुना नदी पर स्थित है, वहां से सीधी पाइपलाइनें बिछाई जाएगी। 3 पाइपलाइनें बिछाई जाएगी, जिनकी कुल लंबाई 295.5 किलोमीटर लगभग है। वहां से यह पानी चूरू के अंदर स्थित हास्यावास नामक जलाशय के अंदर लाया जाएगा। इस जलाशय से चूरू, शिकर और झुंझुनू के अंदर पानी की जलापूर्ति की जाएगी। इस डीपीआर को लागू करने के लिए एक SPV का गठन किया जा रहा है, जिसका नाम है राजस्थान हरियाणा वाटर SPV। ओके, इस चीज का गठन किया जा रहा है। इसके अंदर इसी के जैसी एक पहले समझौता हुआ है 2003 में, नर्मदा जल समझौता, जो भैरव सिंह शेखावत जी के समय हमारे CM थे, उनके समय 2003 में हुआ था, जिसके तहत जालौर और बाड़मेर के अंदर इस जो पेयजल है, इस परियोजना को उनको फायदा मिला था, नर्मदा जल परियोजना से।
वहीं पर यह परियोजना 29 जून 2026, इसकी डीपीआर 2024 में बनना तय था, लेकिन अब 2026 में बनी है और यह समझौता पूर्ण हो चुका है। और इसी के अंदर जो इसका जो खर्च आ रहा है, वो जो खर्च मैंने आपको बताया है यहाँ पर 34,102 करोड़ रुपए। वहीं पर नेक्स्ट आपकी जो करंट अफेयर्स है, 4 जुलाई 2026 को माननीय जो प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी है वो आने वाले हैं राजस्थान। क्या करने के लिए आ रहे हैं? तो वो राजस्थान के अंदर ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करने आ रहे हैं। यहाँ पर राजस्थान को इस जो बालोतरा के अंदर जो पेट्रोकेमिकल्स है इसका जो उद्घाटन होगा, उसके बाद में राजस्थान को ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण एक साझेदारी मिलेगी और राजस्थान एक ऊर्जा के क्षेत्र में अलग ही कदम लेकर खड़ा होने वाला है। तो इसका शुभारंभ कौन करेंगे? मोदी जी करेंगे। वहीं पर बालोतरा में एक मंदिर स्थित है, सांबरा माता आशापुरा माता मंदिर, जो एक शक्तिपीठ है। वहां पर हमारे भजन लाल जी शर्मा ने सेवा पूजा की है, पूजा अर्चना की है। तो शक्तिपीठ के बारे में पूछा जा सकता है कि सांबरा आशापुरा माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो बालोतरा के अंदर स्थित है। वहीं पर पल्स पोलियो अभियान चल रहा है, तो पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत 28 जून 2026, समापन 30 जून 2026 को होगा। अंतिम के 2 दिन घर घर जाकर पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। यहाँ पर जो कार्यरत टीमें हैं वो 75,232 है। वहां पर बूथ कितने कार्यरत है? 2 दिन तक 61.1 लाख बूथ लगाए गए। वहीं पर इन 61.1 लाख बच्चों को खुराक पिलाई गई और बूथ है 59,217 बूथ है। और यहाँ पर फलोदी के अंदर मेगा बैंकिंग शिविर चल रहे हैं। इन शिविरों का उद्देश्य है जो राज्य व केंद्र के बैंक है उनकी सुविधाएं लोगों तक पहुंचाना, उनकी बैंक से संबंधित कोई समस्या है तो उनका निस्तारण करना। इसी के साथ में आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। नेक्स्ट जो सुजस ई बुलेटिन 30 जून की है वो आज रात को आएगी, तो उसका एनालिसिस करके कल आपको वापस उसके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी को टमू एकेडमी परिवार की ओर से जय श्री कृष्णा, राधे राधे।